जो प्रमुख हैं शिक्षा विभाग का, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो हम लोग अभ्यर्थी और तमाम शिक्षक उन पे भरोसा करते हैं, इस तरह का बयान दिए थे कि भाई हम लोगों का मन में लड्डू फूट गया था, हम लोग फूले नहीं समा रहे थे सर। 15 अगस्त बीत गए, दीपावली बीत गया, दशहरा बीत गया, छठ बीत गया, अभी तक ना उसकी सर्टिफिकेट की सत्यापन हुई है, ना उनको नियुक्ति पत्र मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की शिक्षा की अगर बात की जाए और उसमें शिक्षक ना हो तो भला कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। सरकार दावे तो वैसे बहुत करती है और जब दावों पर नज़र हमारी जाती है तो वो सब टाँ टाँ फिस हो जाता है। ये बात आज इसलिए याद आई क्योंकि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया की एक बार फिर से चर्चा उठी तो सवाल तो उठना लाजमी है। सवाल इसलिए उठे कि बात शिक्षा मंत्री के उस बयान पर नजर गई। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो भी 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और इतना ही नहीं, शिक्षक विद्यालय में पहुंचेंगे तो इस बार 15 अगस्त को झंडा फहरा देंगे। और जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी होगी तो दीपावली की मिठाई तो वो घर भर के साथ खाएंगे। लेकिन दीपावली भी बीत गई, 15 अगस्त तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा लंबा वक्त गया। दीपावली भी बीत गई, छठ भी बीत गया। अब शायद हम अगले पर्व की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र घर नहीं आया। क्या शिक्षा मंत्री का वो बयान हम ऐसे ही भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? सवाल ये है कि कैसे भूल जाएं शिक्षा मंत्री के उस बयान को जो उस विभाग को संभाल रहे हैं, जिनके भरोसे बिहार में 94,000 शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र की अगर बात की जाए तो 38,000 लोग तो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं और बाकी 94,000 में से शेष जो बचे हुए लोग हैं वो अभी उस प्रक्रिया को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री के उस बयान पर आज जो शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो क्या कुछ सोच रहे हैं? हमारे साथ हैं पप्पू जी, NIOS DLED बिहार इकाई के अध्यक्ष है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पप्पू जी, आज जो सवाल मेरे मन में आया है, शिक्षा मंत्री के उस बयान को क्या भुला दिया जाए? सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो हम लोग अभ्यर्थी और तमाम शिक्षक उन पे भरोसा करते हैं, इस तरह का बयान दिए थे कि भाई हम लोगों का मन में लड्डू फूट गया था, हम लोग फूले नहीं समा रहे थे सर। क्या आपने दिवाली पर लड्डू खाई क्या दीपावली पर? हम लोग मैं बता रहा हूँ सर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत इज्जत करता हूँ और हम लोग अभ्यर्थी इतना खुश थे कि भाई अब 15 अगस्त को किसी परिस्थिति में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन सर 15 अगस्त बीत गए, दीपावली बीत गया, दशहरा बीत गया, छठ बीत गया, अभी तक सर 38,000 शिक्षक के अभ्यर्थी जो चयन हुआ है, अभी तक ना उसकी सर्टिफिकेट की सत्यापन हुई है, ना उनको नियुक्ति पत्र मिला है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री जी क्यों बोले कि 15 अगस्त में आप लोग इतना मिठाई खा लेंगे कि आपको दीपावली में मिठाई खाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये बताइए कि जो बिहार के जो प्रमुख हैं शिक्षा विभाग का, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वो बोल के मुकर जाते हैं, शिक्षा विभाग उनकी बात को सुनती नहीं है। उनका नियोजन इकाई सर्टिफिकेट की सत्यापन नहीं करता है तो हम किस पे भरोसा करें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर। और हम लोग जो अभी प्राइवेट स्कूल में जो हम लोग शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं और हम जो शिक्षा देने की बात करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप झूठ ना बोलें, आप सच के साथ आगे बढ़ें। अब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से झूठ बोलते हैं तो हमें उन बच्चों के सामने हम लोगों का सर नीचे झुक जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री का ये बयान इस तरीके से आता है, दीपावली, छठ, दशहरा वगैरह बीत जाना, मिठाई तो आपने खा ली होगी बखूबी, आप समझ रहे हैं, आपके मन में वो मिठाई फूटा जरूर था, दिखा नहीं। लेकिन क्या लगता है शिक्षा मंत्री के बयान को अगर इस तरीके से जो स्थितियां बनती गई, खारिज होते गए, भरोसा होगा आपको अब भी कि नियुक्ति पत्र मिलेगा, या जब आप स्कूल पहुंचेंगे तभी आपको भरोसा होगा कि अब हम पहुंच गए भगवान भरोसे? सर देखिए, भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन अब भी अभ्यर्थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि भाई क्या मजबूरियां रह गई, क्या कारण रह गया कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, क्या समस्याएं रह गई, क्यों नहीं आपका शिक्षा विभाग बात माना, क्यों नहीं नियोजन इकाई आपकी बात नहीं मानी? आप तो मुखिया हैं, आप चाहेंगे तो एक डांट फटकार के आपका सारा काम किया जाएगा। क्यों नहीं आपकी नियोजन इकाई बात सुनती है और क्यों नहीं सर्टिफिकेट का सत्यापन होता है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधान सचिव से, शिक्षा विभाग से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी 38,000 चयन हुए हैं उनको तुरंत आप नियुक्ति पत्र दें
ताकि जो आपकी स्कूलों में शिक्षा की जो कमी है उसको दूर किया जा सके और जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिल सके और शिक्षा का जो स्तर जो गिरा हुआ बिहार में उसको सुधारा जा सके। और जो आगे जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे फाइनल मेगा सूची नियोजन इकाई में नहीं डाला गया है और जब काउंसलिंग होती है तो आप पूरा नियोजन को रद्द कर देते हैं। एक प्रखंड का हुआ तो पूरा प्रखंड का नियोजन रद्द कर देते हैं, 2 अभ्यर्थी गलती किया है तो उसके कारण। तो ये सब जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का काम करें। जो अभ्यर्थी गलती करता है उसको उम्मीदवारी को रद्द करें, बाकी अभ्यर्थी का जो चयन आप कर लिए हैं उसको नियुक्ति पत्र देने का काम करें। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधान सचिव से, संजय सर से ये निवेदन है कि ये तमाम तरह का समस्या को दूर करके जल्द से जल्द बहाली को पूरा करें। बिल्कुल, हिंदी फिल्मों में एक गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये आपको भी याद हो गया होगा और बखूबी याद नहीं होगा या सुना होगा आपने तो आपके जहन में आ गया होगा। जिस तरीके से एक व्यक्ति या अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षकों को हम ये कहते हैं कि आप स्कूलों में जाएं तो बच्चों को सतमार्ग के रास्ते दिखाएं, लेकिन वो सत्यमार्ग क्या दिखाएंगे जो खुद इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करके अगर वहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें खुद इस सिस्टम से भरोसा नहीं है। उम्मीदें हैं, उम्मीदें ज़रूर है, लेकिन सिस्टम से भरोसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। जब जब आगे बढ़े कोई ना कोई बाधा इनके सामने आ गई, उस नदी के मझधार की तरह जहां पत्थर से बार बार टकराना पड़ा और आगे बढ़ते गए, लेकिन ये बढ़ रहे हैं। सिस्टम कब तक इनको परेशान करेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्री के उस बयान को अब ये भुला नहीं पा रहे हैं। उम्मीद लगाए अब भी बैठे हुए हैं कि चलो दीपावली, दशहरा, छठ और 15 अगस्त तो ख़त्म हो गए, शायद आगे आने वाली होली में इनके घरों में एक खुशी के रंग दिखेंगे। अब ये खुशी के रंग कितनी जल्दी इनके घरों तक पहुंचते हैं ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।